जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अनंत चतुर्दश व्रत कथा के लिए पूजा में कैसे आपको पूजा करनी चाहिए। उसके लिए जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि एक लकड़ी के पाटे पे या चौकी के ऊपर देसी घी से शेषनाग भगवान साथ बना देंगे। उसके बाद उन्हें पीला चंदन लगा देंगे सभी को। उसके बाद उसके ऊपर आप जो है अनंता जो है उन्हें रख देंगे इस प्रकार से। उसके बाद उसमें पीला चंदन लगाएंगे और दूध से नहलाएंगे। इस प्रकार से धूप दुर्वा लेके धूप से नहलाएंगे। उसके बाद फूल अर्पित करेंगे। फल अर्पित करेंगे। मौसमी जो भी फल आते हैं उन्हें अर्पित करेंगे। मेवा अर्पित करेंगे। और सभी देवताओं को फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद जो अनंत चतुर्दश की किताब है उस पे भी आप कथा पे चंदन अर्पित करेंगे और फिर व्रत कथा आरंभ करेंगे। हाथ में पुष्प लेकर कथा सुनना प्रारंभ करेंगे। भावनापूर्ण भाव से कथा को सुनिएगा, तभी इसका लाभ प्राप्त होगा। अथ कथा प्रारंभ। श्री सूक्त जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजा सूर्य यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदस्य शोभामान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया गया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन को वहां सूखे आंगन को जल से भरा देखकर शस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा देख समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिर गया। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडल में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट के साथ उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरापराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुँचे। श्री सूक्त जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे।
युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ के पूर्ण होने के साथ साथ सब पापों का नाश भी होता है। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग है? क्या तक्षक सर्प है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल दिन रात, पक्ष मास, ऋतु वर्ष युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में जन्म लिया है। आदि मध्य अनंत कृष्ण विष्णु हरि शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व रूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें चतुर्दश इंद्र, अष्टवासु, 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि, 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र, दासों, दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भू इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विद्वावर, अब आप अनंत व्रत का महत्व और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसके प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उत्पन्न लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बड़ी होने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वार से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कश था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव कर्कश नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली माँ शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर के भीतर और खंभा पर तथा देहरी पर चित्रकला में आदि तोरण आदि में चतुर थी। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र सतियों, संग, कमल, बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कौमारक अवस्था वाली शीला को देख सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसको दूं, और इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद के जानने वालों में
श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाले कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमन, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष कौंडिन्य नामक ऋषि से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत की कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक कार्य किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने स्वास्तिक वचन तथा बंदी जनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह क्रम संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंता बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख दिए। सुमंत बोली कि घर में धनाद कुछ भी नहीं है। देख लो हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनकर वह महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूप यमुना नदी को देख उनके किनारे पर रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देख जो अनंत चतुर्दश में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, भाग्याओं, कृपा कर आप मुझे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है। शीलावती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी उत्तम व्रत को करूंगी और स्त्रियों से पूछ इस व्रत को क्या विधान है और इसमें क्या दान आदि होगा तथा किस देवता की पूजा होती है। उसके यह वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनाओ, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दो, आधा आप भोजन करें और कृपालुता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दे किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें। कुश का शेषनाग बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेषनाग का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें और वेद पर चंदन पुष्प धूप दीप बहुत प्रकार के नैवेद्य अनेक प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा कर शेषनाग के आगे कुमकुम रंग कर उनके 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसे श्री अनंत सूत्र हैं, उनके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथ युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। कार्य के अर्थ जो भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर घर गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत
करने से गौ धन और लक्ष्मी से उनका धन घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में सीरा सदा लगी रहती थी। वह माणिक्य स्वर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं और स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त हो, सावित्री के समान पवित्रवता हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने सीरा के हाथ में अनंत का डोरा बांधा देखा और पूछा, हे सीरा, इस डोरे को क्यों धारण किया है? सीरा बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। सीरा के इस वचन को सुनकर पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मध्य से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई सीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इस कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उनकी गौर चुरा ले गए। आग से उनका घर जल गया। जो पदार्थ जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से चला गया। अपने सज्जनों से कलह तथा बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे से तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे दृष्टि, उससे कोई मनुष्य बोलता भी था। पीड़ित व्यक्ति से अत्यंत दुखी होकर वह बोले, हे सीरा, मुझे आकस्मिक शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे सीरे, मुझे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के वचन सुन सीरा बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का अपेक्ष किया उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। सीरा के वचन सुन वह अति दुख हो तप करने का संकल्प ले। वचन में संकल्प करके वन में जो आयुर्चित करके तप का विचार करने लगे कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रशंसा से द्रव्य पदार्थ मिलते हैं और उनके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? धनाढ्य पदार्थ होने के सुख से तथा न होने के दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। यहाँ पर उसने उनके फलों से संपन्न एक वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए थे। यह देख कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी का स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा तो है, मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसा उत्तर सुनकर कौंडिन्य ऋषि महादुखी हो आगे चले गए। श्री कृष्ण जी बोले, हे दृष्टि, अनंत के दर्शन की आशा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गायों को देखकर उन्हें गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा है तो बताओ। यह सुन गाय ने कहा, हे दिग्ज, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उनसे पूछा कि हे गौ स्वामित्व, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा है। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करिणियों को देखा जिनके कलकलों से परस्पर लहरें मिलती रही थी और कमल कुमुदनी बहुत प्रकाश से सुशोभित हो रही थी तथा भ्रमर हंस, चकवा तथा सारस बगुला जात के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उन कौंडिन्यों ने पुष्करिणियों से पूछा, तुमने दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुन पुष्करिणियों ने उत्तर दिया,
हे दिग्विजय, मैंने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उसने भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उनकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गए। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़ विहल में बहुत गर्व श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली। तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए अनंत ने कहा, हे दिग्विजय, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुष से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठे और शंख चक्र गदा पद्म और गर्व सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौसुम्भ मणि सहित वह माला धारण किए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले हैं, उन विश्व स्वरूप को कौंडिन्य ऋषि देखकर उसकी स्तुति करने लगे। पंडुर कक्ष में पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला परमात्मा हूँ। मैं पाप से उत्पन्न हूँ और आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य हैं। तुम्हारे चरण कर्मों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। सज्जनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपसे मुझे दर्शन दिए। मैंने जो पाप किए, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या ना देवे। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत का व्रत कर। तू सब पापों से नष्ट होकर छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा सुखों का उपभोग करेगा। अनंत समय में मेरा स्मरण होगा। निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण रोगों के उपचार के लिए तुमको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शिरा के समान इस अनंत व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होता है। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य बोले, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वह आपसे पूछना चाहता हूँ। कृपा कर आप उत्तर दीजिए। वह आम वृक्ष कौन गौ बैल कमल आदि से शोभा में पुष्करणी गधा हाथी, हे देव, यह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान है, ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गौ पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया, और वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हुई हैं।
वे पूर्व जन्म में कई ब्राह्मण जात दोनों भगिनी थी जो धर्म करती थी, वह परस्पर रहती थी और उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथि और दुर्बलों को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था। याचकों को भिक्षा भी नहीं दिया। उस पाप कर्म से परस्पर रहरी और जल एकत्र होता है। वह गदा क्रोध है, वह हाथी मद है, वह वृक्ष ब्राह्मण है, मैं अनंत हूँ, और वह स्कंदा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य स्वप्न समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुरी को हो गए। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी मेरी कथा सुनो। 14 वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव को के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तू भी संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करेगा। अखान्य सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर फल प्राप्त होते हैं। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से सब मनुष्यों के पाप छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त होते हैं। हे कुरुदेव भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव चतुर्दश ग्रंथ वाला डोरा बांधते हैं। बोलो अनंत भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वेद भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय, आदिपत महाकाल की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसके साथ में आप कथा समाप्त होने के बाद आप आरती करेंगे और प्रसाद सभी को मिल बांट के खाएंगे, साथ में दक्षिणा चढ़ाएंगे।